जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर नगर और रामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों पहुंचे प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित कानपुर, झांसी, चित्रकूट, धाम मंडलों की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन किया। इस दौरान श्री शाही ने स्टॉलों पर जाकर विभिन्न उत्पादों के विषय में जानकारी लिया। गोष्ठी के दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव कृषि सहित कृषि वैज्ञानिक एवं कृषक गण कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसका ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराने के साथ ही खेतों में हरी खाद बढ़ाने और रासायनिक खाद का प्रयोग कम करने के लिए सरकार द्वारा केसीसी योजना को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन की बचत किए जाने की अपील को बल देते हुए श्री शाही ने कहा कि उन्होंने अपने काफिला कम कर दिया है और अधिकारियों को कार पूल करने के लिए निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय को 100 साइकिल लेने और शिक्षकों, कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों को साइकिलों के माध्यम से चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जनपद कानपुर नगर पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने अनुदेशक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों के मानदेय में लगभग 2 गुनी वृद्धि करते हुए प्रदेश सरकार ने इसे 9,000 रूपए से बढ़ाकर 17,000 रूपए प्रतिमाह कर दिया है। श्री राकेश सचान ने बताया कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा तथा अनुदेशकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से भी आच्छादित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिषदीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुदेशक खेलकूद, योग, संगीत, कला एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और रचनात्मकता विकसित कर रहे हैं। यह निर्णय बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे अनुदेशकों के योगदान का सम्मान है। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों पहुंचे प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पांडुनगर कानपुर नगर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान में संचालित विभिन्न व्यवसायों, प्रशिक्षण व्यवस्थाओं एवं उपलब्ध संसाधनों का गहन अवलोकन किया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षार्थियों से संवाद कर उनके कौशल विकास, प्रशिक्षण अनुभव एवं भविष्य की रोजगार संभावनाओं के बारे में जानकारी लिया। उन्होंने प्रशिक्षण गुणवत्ता में सुधार और आधुनिक संसाधनों पर जोर देते हुए संस्थान में किए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के साथ ही कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता का संदेश युवाओं को रोजगार पूरक प्रशिक्षण पर बल दिए जाने के निर्देश दिया। मंत्री कपिल अग्रवाल ने बताया, कानपुर जो एक बड़ा हब है, इंडस्ट्री का बड़ा सेंटर है, तो यहाँ के उद्यमियों से भी, उद्योगपतियों से, व्यापारियों से मेरा निवेदन है कि आईटीआई में कभी भी विजिट करें, बच्चों की आवश्यकता को समझें कि बच्चे आईटीआई करते करते डुअल सिस्टम के अंदर बच्चे आईटीआई में भी काम करें और इंडस्ट्री के अंदर भी प्रशिक्षण लें। तो इन बच्चों को भी इंडस्ट्री में घुमाएं, देखें, ताकि ये बच्चे प्रैक्टिकल रूप से वहाँ जाके इंडस्ट्री में सीखने का काम कर सके और बालिकाओं के अंदर भी एक शानदार आत्मविश्वास दिख रहा है, उनको भी सपने साकार हों। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों अग्रणी जिला बैंक कार्यालय कानपुर नगर द्वारा वित्तीय सेवा विभाग, राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड NCGTC, राज्य स्तरीय बैंकर समिति SLBC, लीड बैंक एवं जन समर्थ PSB अलायंस के समन्वय से ECLGS 5.0 योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के उद्देश्य से आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा एवं राज्य स्तरीय बैंकर समिति SLBC उत्तर प्रदेश के संयोजक शैलेंद्र कुमार सिंह, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग DFS के अवर सचिव शैलेंद्र कुमार एवं विशेष कार्याधिकारी OSD मधुरिता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान ECLGS 5.0 योजना MSME इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, कार्यशील पूंजी संबंधी समस्याओं को दूर करने तथा रोजगार एवं औद्योगिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तथा बैंकों के पात्र इकाइयों तथा योजना का अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय प्रयास करने के उद्देश्य से किया गया। SLBC उत्तर प्रदेश के संयोजक और बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया, इस स्कीम में जो MSME सेक्टर है, जो भी वो लोन बैंक देंगे, MFI देंगे, बल्कि वो टोटल 100% सिक्योर्ड है और नॉन MSME के लिए 90% तक इसको क्रेडिट गारंटी भारत सरकार दे रही है, जिसका कोई भी फीस किसी भी कस्टमर को नहीं देना है।
कानपुर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का। रामपुर में उद्यान विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों में पॉली हाउस, शेड नेट हाउस की स्थापना, मशरूम उत्पादन इकाई, स्पॉन मेकिंग इकाई, कोल्ड रूम एवं कोल्ड स्टोरेज जैसे कई कार्यक्रम सम्मिलित हैं। अधीक्षक राजकीय उद्यान अजय कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा इकाई लागत का 40 से 50% तक अनुदान अनुमन्य है। जनपद में ईद उल अजहा का त्योहार श्रद्धा, पारंपरिक हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने बारगाहे इलाही में सिर झुकाकर मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की के लिए खास दुआएं की। त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस बेहद मुस्तैद नजर आई। शहर के संवेदनशील इलाकों, ईदगाह और प्रमुख मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। रामपुर में अत्यधिक गर्मी और बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल उम्र के बच्चों के लिए 15 जून 2026 तक अवकाश घोषित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया। हालांकि समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाएं ने अपने अपने केंद्रों पर नियमित रूप से उपस्थित रहकर विभागीय कार्यों का निर्वहन किया। जिले में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही पाई गई। लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कार्य में शिथिलता बरतने वाली आशाओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलासपुर क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित 7 आशाओं की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई की गई। ICDS विभाग द्वारा बनाए जा रहे गोल्डन आयुष्मान कार्ड की समीक्षा में लापरवाही सामने आने पर जिलाधिकारी ने CDPO मिलक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही CDPO मिलक एवं CDPO बिलासपुर का 3-3 दिन का वेतन बाधित करने की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना में शानदार प्रदर्शन किया गया है। भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के अनुसार विभाग ने योजना के तहत अपना 100% लक्ष्य प्राप्त किया। वर्तमान में जिले के कुल 70,000 से अधिक पात्र बुजुर्गों को पेंशन का सीधा लाभ मिल रहा है। अपात्रों की छटनी करने के साथ साथ चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नए हकदारों को उनका अधिकार दिलाने का काम भी तेजी से हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को न्यायालय ने 2 साल की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आजम खान द्वारा साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों के खिलाफ विवादित बयान दिया गया था। थाना क्षेत्र भोट अंतर्गत चुनाव प्रचार करते हुए उच्च अधिकारियों के विरुद्ध आजम खान ने अभद्र टिप्पणी की थी। न्यायाधीश शोभित बंसल न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम MP MLA कोर्ट रामपुर में विचाराधीन था। ADGC संदीप सक्सेना ने बताया कि आजम खान को इसमें दोष सिद्ध करार दिया गया है। MP MLA जो स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट है रामपुर में श्रीमान शोभित बंसल जी की, उनके द्वारा सजा सुनाई गई, जिसमें हर धाराओं में 2 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना आजम खान के ऊपर डाला गया। जनपद में अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जनपद स्तरीय गठित टास्क फोर्स द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान 3 वाहनों को ओवरलोड पाया गया। इसके अतिरिक्त 25 डंपरों में कमियां पाई गईं। प्रशासन ने वाहन स्वामियों एवं चालकों से अपील की है कि वाहनों में रेता, बजरी अथवा अन्य सामग्री निर्धारित क्षमता से अधिक न भरें तथा डंपरों का संचालन निर्धारित गति सीमा के अंतर्गत करें ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।